आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, हरियाणा में निकाय चुनाव सर पर हैं और निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। हरियाणा में किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको देखते हुए अब निकाय चुनाव में भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, उसको जानने के लिए आज हम आए हैं करनाल में। और करनाल में मेयर प्रत्याशी हैं रेणु बाला गुप्ता जी, जो 2 बार की मेयर रही हैं और तीसरी बार अब फिर जनता के बीच में अपने विकास कार्यों के आधार पर और अपनी एकता के आधार पर वोट मांगने के लिए रेणु बाला जी मैदान में है। और निश्चित रूप से रेणु बाला जी की जीत इस बार भी निश्चित है, क्योंकि करनाल नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमने बनानी है। तो ऐसे में करनाल नगर निगम क्षेत्र के 20 वार्डों में से आज हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में। और वार्ड नंबर 7 में मैं कहूं, हमारे बहुत ही कर्मठ मेहनती जो उम्मीदवार हैं जोगिंदर शर्मा जी पहले 17 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं और उनके हनुमान के रूप में जो काम जिन्होंने किया है, आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जो वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, प्रखर वक्ता हैं और वाल्मीकि समाज की रीढ़ की हड्डी इसलिए मैं उनको कहूंगा क्योंकि आदित्य राज सारसर जी हमारे बीच में उपस्थित है। आदित्य राज सारसर जी 24/7 जो है वो समाज के लिए ही सोचते हैं, अपने समाज का किस तरह से उत्थान हो वो सारसर जी हमेशा सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं और उस दिशा में काम भी करते हैं। तो सारसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो करनाल की जनता है वार्ड नंबर 17 की और 7 की, मैं 17 और 7 का जिक्र इसलिए आपसे करूंगा क्योंकि आपने 5 साल जो है वो वार्ड नंबर 17 की सेवा की है और अब आप आए हैं चुनाव में वार्ड नंबर 7 में। तो आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगर निगम क्षेत्र के वासियों को और जिस वार्ड से अब चुनाव में उतरे हैं वार्ड नंबर 7 के हमारे सम्मानित निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं कि हमारे 20 के 20 वार्डों में 2 तारीख को कमल खिलेगा और जिसका हमें रूप कमल के खिले हुए रूप में 12 तारीख को देखने को मिलेगा। उसमें एक हमारा कमल, जो बहुत बड़ा कमल, वो मेयर पद के रूप में बहन रेणु बाला गुप्ता जी तीसरी बार, एक बात कही जाती है हैट्रिक लगाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा का माहौल है और अभी चुनाव दिल्ली में हुए, दिल्ली में भी एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसी के साथ साथ अभी करनाल में 2 दिन पहले जिस तरीके से करनाल कांग्रेस मुक्त हुआ है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा कितनी सशक्त और कितनी मजबूत है। और इसी कड़ी में हमारे 21 कमल खिलने जा रहे हैं, जिसमें एक मेयर का और 20 हमारे वार्डों के। और वार्ड नंबर 7 की बात करूं तो जब से चुनाव शुरू हुआ है वार्ड नंबर 7 में जहां जहां भी जाने का मौका मिला है, लोगों ने इस कमल के फूल को सिर पर बिठा लिया है। वो कमल के फूल को देख रहे हैं, वो भाजपा में कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इस चीज को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिसको कमल दिया वो हमारा प्रत्याशी है, कमल ही हमारा प्रत्याशी है। तो यहाँ पर कमल का फूल बहुत बड़े मार्जिन से खिलने जा रहा है। जहां तक प्रत्याशी की बात करूं, भाई जोगिंदर शर्मा बहुत ही कर्मठ, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, कर्मयोगी साथी है और उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा व्यवहार है और उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। वो जब भी किसी अधिकारी से जनता के हितों की बात करते हैं तो वो अधिकारी को ये बोलते हैं कि ये मेरे परिवार का मामला है, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि वो लोगों को अपना परिवार समझते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे सीवरेज की हो, बिजली की हो, सड़कों की हो, गलियों की हो या
बीपीएल में कुछ विसंगति आई हो, आयुष्मान कार्ड की हो, सरकारी योजनाओं की हो, तो उसके विषय में जनता के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि कोई उनको फोन करता है कि मुझे आपकी जरूरत है, तो वो फोन कटते ही जितना उस व्यक्ति तक समय लगता है पहुंचने में, 5 मिनट 10 मिनट, वो तुरंत है ना वहां पर पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति की बात को सुनते हैं और उसका काम करवाते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जोगिंदर शर्मा जी की जो गुण है, जो अच्छाइयां हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना अच्छा व्यवहार, इतने अच्छे गुणी व्यक्ति हैं। इसलिए ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि एक हमारे साथी को ऐसा कमल का फूल लेकर के भेजा है जो हमेशा विनम्र होकर के चलता है, हाथ जोड़ करके चलता है और बड़े बुजुर्गों के पांवों को छू करके वो चलता है। ऐसे साथी के लिए मैं फिर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और वार्ड 7 की जनता से विनम्र अपील करता हूं कि आप वार्ड 7 के विकास के लिए, हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वार्ड 7 के लिए आने वाली 2 मार्च को हमारे भाई को, जोगिंदर शर्मा जी को कमल का फूल लेके आए हैं, कामयाब करें ताकि इस हलके का और विकास हो सके। और दूसरा, एक और मशीन रखी जाएगी जो मेयर पद के लिए होगी। बहन रेणुबाला गुप्ता जी की भी मैं जितना गुणगान करूं, जितनी अच्छाई बताऊं, शायद कम ही पड़ जाएगी। उनका स्वभाव बहुत ही शालीन, उनकी भाषा बहुत ही विनम्र, जैसे कि मृदभाषी, बहुत ही अच्छी बहन है हमारी। और उसी बलबूते पर वो आज फिर से तीसरी बार सरकार उनकी बनने जा रही है, बहन रेणुबाला गुप्ता जी। और उनके साथ जो हमारे जिलाध्यक्ष है ब्रज गुप्ता जी, वो भी बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत ही नेक व्यक्ति, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। रही बात हमारे स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जी की, आज तक करनाल शहर को ऐसा विधायक नहीं मिला है। बहुत ही बढ़िया विधायक है, हर जन जन की बात सुनते और जनता के बीच में रहते हैं और कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने देते कि विधायक है। वो ऐसा महसूस होने देते जैसे किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तो मेरी फिर से पूरे नगर निगम क्षेत्र वासियों से और वार्ड 7 के वासियों से फिर से अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को मेयर पद के लिए बहन रेणुबाला गुप्ता जी, वार्ड 7 में भाई जोगिंदर शर्मा जी, और इसके अलावा जितने अन्य 19 वार्ड हैं उन सब में कमल खिलाने का काम करें। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं भाई तेजिंदर सिंह तेजी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समय निकाल करके मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सरसर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और करनाल की जनता, करनाल नगर निगम क्षेत्र की जनता से मेरी तरफ से भी ये अपील आपसे रहेगी कि आप अब की बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है उसमें अपना सहयोग दें, समर्थन दें, अपना वोट दें। क्योंकि रेणुबाला गुप्ता जी का आपने 2 प्लान का कार्यकाल देखा है, तीसरी बार अब वो फिर दोबारा से नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए आई हैं। आप उनको वोट दें। उनके साथ साथ आप तमाम जो 20 वार्ड हैं हमारे, 20 वार्डों के हर पार्षद को आप कमल का फूल भेंट करें, कमल का फूल का बटन दबाएं और उनको 2 मार्च को भारी बहुमत से विजय बनाएं, ताकि आपके ट्रिपल इंजन की सरकार करनाल में बन सके और आपका समुचित विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।